हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो? तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में अपना बात कर लेंगे अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है या 2023 के एग्जाम में आने वाला, ठीक है ना, वैसा सेम प्रश्न लेके आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, समझते कैसे। ठीक है ना, उससे पहले एक छोटी सी बात, ठीक है, हम क्या क्लास को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी बात जो हमें समझना क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि जब भी आप मेरी क्लास में आए हो, ठीक है ना, तो कभी ये सोच के मत आओ कि मैं पढ़ने आया। ठीक है, पढ़ना क्या होता है जी? कुछ भी नहीं पढ़ना जी, है ना, ठीक, कुछ पढ़ना ही नहीं। ठीक ना, माइंड को एकदम शांत रखो। ठीक है ना, हमने क्या करा है, पढ़ाई को इस कदर अपने माइंड में इतना बड़ा बना लिया है, ठीक है ना, कि मुझसे डरने लगे। ठीक है ना, वो पढ़ाई है बहुत थोड़ी ना, है ना। पहली बात ये जो पढ़ना शब्द है ना, तुम इस शब्द को ही काट दो। ठीक है ना, कभी मत बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हमेशा ये कहो कि मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं खुद की क्वालिटी को बढ़ा रहा हूँ, मैं अंदर से ग्रो कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अंदर से चमक रहा हूँ। ठीक है ना, तब आएगा मजा। ठीक है ना, अपना जो गोल है वह है 70 में 70 लाने का। ठीक है, इंग्लिश को बेहतर से बेहतर समझने का, है ना। ठीक है ना, जैसे लोग पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ना जी, है ना, भूतों की तरह, है ना। पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, मरने दो। ठीक है ना, अपन पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ेंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, कि हमने पढ़ा है और यही सत्य है। ठीक है ना, तो इसी के साथ क्लास को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और समझते हैं कि अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी अप्रोच क्या होता है, माइंड के लेवल क्या होता है, थिंकिंग क्या होता है, कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, सब कुछ। ठीक है, आराम से और आराम से क्लास को देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे क्या है, क्यों है, कैसे आएगा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देंगे। ओके ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके। तो आइए बात करते हैं कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक ना, तो बेसिकली हम सबसे पहले एमसीक्यू वाला देखेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या है, ऑप्शंस दिए होंगे और हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है और उसे हमें OMR शीट पे भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम वो वाला भी देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमें आंसर लिखना होता है। ठीक है ना, तो उसको भी मैं बताऊंगा। अभी आज की क्लास में बात करेंगे एमसीक्यू वाला। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर, आप समझ रहे हो कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर क्यों है। सुनो, देखो होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जो अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले एक पैराग्राफ होता है, फिर क्वेश्चन दिया होता है। ठीक ना, तो बेसिकली क्या, उस पैराग्राफ को मैं इस बोर्ड पे पूरा लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ी सी क्या छोटा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा आराम से। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से खड़ा हो जाऊंगा और आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप अपने क्वेश्चन में देखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा ठीक है फिर आप आगे भी देख लेंगे। ठीक है, सुनो, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कि अनसीन पैसेज क्या होता है और दूसरा वीडियो कौन सा था कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल से है। ठीक है, बहुत ही आसान से। ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, ठीक है, मेरे साथ करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, और आराम से इसको पढ़ते। ठीक, सुनो, तो अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको कुछ की पॉइंट, कुछ बातें बताई थी, जिसमें जो सबसे पहली बात थी वो क्या थी, जिसमें जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि कभी भी अनसीन पैसेज को लास्ट में बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती कभी नहीं करना। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है ना कि पैसेज को। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अभी आगे करते करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। ठीक है ना, सुनो, तो जैसा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है, एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, और आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा अब तक। ठीक है, हम देखो नोट में क्या लिखा है, क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक, आप नीचे देख भी सकते हैं। ठीक है, आपको शायद दिखना भी चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक ये सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न है, सबके 1-1 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, और आपको तीनों सही करना है, यानी कि तीनों के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालना। ठीक ना, ऊपर क्या लिखा गया क्या लिखा गया, ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा गया, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कह रहा है कि पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए और सही ऑप्शन का चुनाव करिए आंसर को देने के लिए। ठीक है ना, मैंने कहा ना इस लाइन को ही काट दो। ठीक है ना, इस लाइन को ही नहीं पढ़ना। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है ना कि पैराग्राफ। ठीक है, तो पढ़ते क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा गया, कह रहा है कि वेयर इज हिमालयाज सिचुएटेड। हमें नहीं पता कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि इसकी हिंदी क्या है, फिर भी हम आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है ना, ये उन बच्चों के लिए तरीका है जो थोड़ी सी इंग्लिश में अपने आप को कमजोर समझते हैं। पहली बात तो कोई बच्चा कम या तेज नहीं होता। ठीक है ना, सब अपने अपने लिए अच्छे होते हैं। ठीक है ना, सुनो, तो फिर भी सबसे पहले बताऊंगा कि वो बच्चे जो थोड़ी सी अपने आप को कमजोर समझते हैं इंग्लिश में, वो कैसे करें, उसके बाद समझाऊंगा कि अगर आप इसको समझ के करना चाहते हैं तब कैसे करें। ठीक है बच्चा, ओके ओके, सुनो, देखो, तो कह रहा है कि वेयर इज हिमालय सिचुएटेड, कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। ठीक है, जिसको 4 ऑप्शन है। तो मैंने तीसरा पॉइंट में क्या कहा था आपसे कि
आप ऐसी लाइन यानी कि क्वेश्चन से मिलता जुलता शब्द या ऑप्शन से मिलता जुलता शब्द या लाइन पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहली लाइन, ठीक है। कह रहा है कि द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। ओ माय गॉड, सबसे पहले ही लाइन में इसका आंसर दिख गया नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया हमारे ऑप्शन में है तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना, आंख मन के यही ऑप्शन क्या भर दो, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। पहली बात। अब कोई सोचेगा सर थोड़ा इसको समझा के बताओ, ठीक है। सुनो देखो, इसका थोड़ा हिंदी विंदी बता दो, ठीक है। तो वो भी बता देते हैं, सुनो। कह रहे कि वेयर इज हिमालयाज सिचुएटेड। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित है, यानी वेयर मतलब कहाँ, हिमालय कहाँ स्थित है ना। जब भी वेयर, याद रखना, जब भी वेयर शब्द आता है, वेयर शब्द मतलब कहाँ, ठीक है, यानी किस जगह किस स्थान। तो जो वेयर शब्द है वह जगह या स्थान को क्या करता है बच्चा, बताता है, ठीक है ना। तो अब सुनो, जब अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत, साउथ इंडिया दक्षिणी भारत, ईस्ट इंडिया पूर्वी भारत, वेस्ट इंडिया मतलब पश्चिमी भारत, ठीक है ना। तो जब भी आप कहेगा वेयर मतलब कहाँ, तो जगह पक्का ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, नॉर्थ इंडिया, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि हिमालय कहाँ स्थित है, तो हम कह देंगे कि द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो हिमालय है वह क्या है, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत के क्या सुंदर पर्वत हैं। इसका मतलब कि उत्तर भारत में ही स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। कि आप अपने प्रश्न में देखते रहेंगे, मैं अपने प्रश्न में देखता हूं, ठीक है। सुनो, कह रहा है कि व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस। हमें नहीं पता कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, फिर भी हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर तो चाहिए ना भाई, ठीक है। सुनो, कह रहा है कि द अबाउट ऑफ स्नो, ऑप्शन ए है, बी है, कह रहा है ग्रीनफील्ड, सी है, कह रहा है कि द अबाउट ऑफ स्टोन्स, द अबाउट ऑफ ट्रीज, ठीक है। अब ऐसा लाइन जिस जो ऑप्शन में दिया है वैसा लाइन, ठीक है, या ठीक है, जो भी शब्द है वैसा हम पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमने नॉर्थ इंडिया तक पढ़ा था, उसके आगे पढ़ेंगे। द स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम, सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयाज, द हाईएस्ट पीक इज द माउंट एवरेस्ट, द टॉप्स of the mountains are covered with the snow throughout the year, therefore we call them the Himalayas or the abode of snow। abode of snow, मिल गया, ठीक है ना। यानी कि the abode of snow ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, आराम से आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है ना। देखो, अब कोई सोचेगा सर इसको थोड़ा समझा भी दीजिए, ठीक है, तो समझा देते हैं। सुनो देखो, कह रहा है कि वॉट अदर नेम, कह रहा है कि क्या दूसरा नाम है, इज गिवन टू द माउंटेन्स, यानी पर्वतों के ऑफ द हिमालय, हिमालय के। कह रहा है कि हिमालय के पर्वतों का और दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि देयर फोर वी कॉल देम द हिमालयाज और द एबॉर्ड ऑफ स्नो। तो इस बात को समझने के थोड़ा लाइन को और पहले से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, स्नो मतलब बर्फ, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। कह रहे कि द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि जो पर्वतों की जो चोटियां होती हैं, आर कवर्ड यानी कि ढके होते हैं, विथ स्नो किससे, बर्फ से, थ्रू आउट द ईयर यानी कि साल भर। देयरफॉर इसलिए वी कॉल देम द हिमालयाज, इसलिए हम उन्हें हिमालय कहते हैं। हिमालय इंग्लिश में हिमालय, हिमालय मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर। तो बर्फ का घर या द एबॉर्ड ऑफ स्नो, एबॉर्ड का मतलब भी होता है घर, है ना। तो द एबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब क्या है, बर्फ का घर। तो इसका यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है ना। कह रहा है कि विच रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज, कह रहा है कि कौन सी नदी, है ना, कौन सी नदियां जो कि हिमालय से होके बहती हैं, यानी कि जो कि हिमालय से होके बहती हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक, स्नो तक। कह रहा है कि देयर आर मेनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द हिमालय। देखो पैराग्राफ में कई सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, हमें सब कुछ ध्यान नहीं देना, हमें वो ध्यान देना है जो हमें चाहिए, मतलब कि हमें आंसर चाहिए, हमें नंबर लाना। बात करते, ठीक है, सुनो। कह रहे कि यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे कि देयर आर मेनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द हिमालयाज, मेनी पैसेज कनेक्ट इंडिया विद द तिब्बत, तुर्किस्तान एंड अफगानिस्तान, मेनी रिवर्स द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड ब्यास। सुनो, आपने ऑप्शन में क्या है, गंगा भी है, यमुना है, ब्यास भी है, खाली ब्रह्मपुत्र नहीं है। अब सुनो, 4 ऑप्शन होते हैं, अगर चारों ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो सही कैसे करेंगे, 5 तो ऑप्शन देगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए 3 तो ऑप्शन में दिया है और 1 को दे दिया है ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी के सभी, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नहीं, कोई बात नहीं, पर गंगा, यमुना, ब्यास तो हिमालय से होकर ही बहते हैं ना भैया, तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ दिस का मतलब कि इन ये तीनों के तीनों, ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, अनसीन पैसेज यानी एमसीक्यू वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व करा, ठीक है ना। ऐसा ही आपको करीब 2 3 4 या 5 प्रैक्टिस करवा देंगे, बिल्कुल भी आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इस बात की पूरी गारंटी, ठीक ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय, और बस बाय, ठीक है।